A goal, however, is something distinctly different from a wish. It is clear, written, and specific. It can be quickly and easily described to another person. You can measure it and know when you have achieved it. यानी कि एक गोल में और एक किसी चीज की विश रखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। गोल बहुत ही क्लियर होता है, वो रिटर्न फॉर्म में एकदम स्पेसिफिक होता है, जिसे आप आसानी से किसी के भी सामने एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा ये टारगेट है। आप अपने गोल को मेजर कर सकते हो कि कितनी जल्दी आप उसे पा सकते हो, और अचीव करते ही आपको तुरंत पता लग जाता है कि आपने गोल को अचीव कर लिया है। इट्स दैट सिंपल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद इस बुक के राइटर ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं। हर किसी एंटरप्रेन्योर ने या फाइनेंशियल फ्रीडम जिसका टारगेट है, उसने ब्रायन ट्रेसी का नाम जरूर सुना होता है, जो एक कनेडियन अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने ईट दैट फ्रॉग, अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ, नो एक्सक्यूजेस और गोल्स जैसी पॉपुलर बुक्स लिखी हैं। इस बुक समरी में हम खुद ब्रायन ट्रेसी से सीखने वाले हैं कि हाउ टू अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग टू गेट और बिकम व्हाटएवर द हेल यू वांट। हम देखेंगे कि कैसे डेफिनेट, मेजरेबल और अचीवेबल गोल सेट करने हैं, एकदम स्पेसिफिक और पॉइंट टू पॉइंट होकर, अपने आप को डेली चैलेंज करके, पूरी प्रिपरेशन करके, पॉजिटिव सोच रखकर और अपनी टाइमलाइन को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कैसे आप जो गोल चाहें वो अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर जिम कैरी की फैमिली बचपन में इतनी गरीब थी कि एक बार उनकी पूरी की पूरी फैमिली अपने रिलेटिव के लॉन में रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो किसी लोकल फैक्ट्री में 8 घंटे काम किया करते थे, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि वो अपना हाई स्कूल तक कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्हें मजबूरी में ड्रॉप आउट करना पड़ा। 21 साल की उम्र में जिम कैरी हॉलीवुड चले गए, अपने इस गोल को साथ लेके कि वो बहुत ही सक्सेसफुल कॉमेडियन और परफॉर्मर बन पाएं और अपनी पूरी फैमिली को गरीबी से निकाल पाएं। एक दिन जिम कैरी अपनी सेकंड हैंड पुरानी टोयोटा कार को ड्राइव करते हुए हॉलीवुड हिल्स के टॉप पर गए, जहां सारी सिटी रात को एक सपने की तरह नजर आ रही थी। जहां देखो वहां चमचमाती हुई लाइट्स, और उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो टीवी और मूवीज के थ्रू पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं, और वो अपने इस गोल को खुद को रोज याद दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने फिजिकल रिमाइंडर के रूप में अपने इस गोल को एक पेपर पर नोट डाउन कर लिया। फिर उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और खुद को ही $10 मिलियन का चेक लिखा, 10 साल बाद की डेट डाल के, और इस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया ताकि किसी भी हालत में वो अपने इस गोल को भूले ना। आने वाले सालों में वो कई बार फेल हुए, लेकिन फिर भी वो चेक उनके वॉलेट में था। धीरे धीरे मूवीज और सिटकॉम्स में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए, और 1990s में फाइनली उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा, और फिर भी उनके वॉलेट में वो चेक पड़ा हुआ था। इस फैक्ट में कोई मिस्ट्री या आश्चर्य वाली बात नहीं है कि अगर आप अपने गोल्स के बारे में खुद को बार बार रिटर्न फॉर्म में याद दिलाते रहते हो, तो उनको अचीव करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। बार बार अपने गोल्स को याद दिलाते रहने से जिम कैरी हमेशा फोकस रहे कि एक सक्सेसफुल एंटरटेनर बनना ही उनका गोल है। बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उनका गोल, उनका टारगेट फिक्स रहा। और चौंकाने वाली बात यह है कि चेक तो उन्होंने $10 मिलियन का लिखा था, लेकिन चेक लिखने के 10 साल बाद वो $20 मिलियन पर मूवी कमा रहे थे। किसी चीज को रिपीट करते रहने से आप उसमें अच्छे होते हैं। जितनी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी। सिमिलरली, जितनी बार खुद को अपने गोल्स की याद दिलाओगे, उतना ही फोकस्ड आप बनोगे और उन्हें अचीव करने के लिए जान लगा दोगे। ऐसे ही आप भी अपने गोल्स को राइट डाउन कर लो, उनको अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन का वॉलपेपर बना दो, डेली रिमाइंडर अपने फोन पर सेट कर दो, स्टिकी नोट्स में लिखकर अपने बेडरूम में चिपका दो, यहाँ तक कि अपने बाथरूम में भी इसे लगा दो। आप एनक्रिप्ट करके या कोड वर्ड्स के रूप में अपने गोल्स को लिख सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स या फैमिली उनको लेकर आपको परेशान न करे। या फिर लोगों की सुनो ही मत, क्योंकि लाइफ का कोई भी बड़ा चेंज, अचीवमेंट या पर्सनल विन एक गोल के साथ ही स्टार्ट होती है। कोई भी अचानक से ओलंपिक के लिए रेडी नहीं हो जाता, या कोई सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा नहीं कर लेता। दीज थिंग्स टेक टाइम, एफर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ स्पेसिफिक गोल एंड प्लान टू गेट देयर। चलिए अब बात करते हैं गोल सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों के बारे में, जो ब्रायन ट्रेसी ने खुद इस बुक में बताई हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है कि जो भी आपका गोल है वो 100% अचीवेबल है और बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्मार्टफोन को देख लीजिए या अपने लैपटॉप को देखिए। किसने सोचा था कि फ्यूचर में ऐसी भी कोई चीज बन पाएगी? अगर इसके इन्वेंटर ने यही सोचा होता कि ये बनाना बहुत ही मुश्किल है और उसका माइंडसेट नेगेटिव होता, या उसके अंदर बिलीफ यानी कि विश्वास की कमी होती, तो स्मार्टफोन जैसी चीज बन ही नहीं पाती। क्योंकि गोल को सेट करने का पहला तरीका है माइंडसेट को पॉजिटिव करना और उसे स्ट्रॉन्ग करना कि यस यू कैन डू इट, और बार बार खुद को याद दिलाना कि यस यू कैन स्टिल डू इट। स्मार्टफोन जैसी चीज किसी इंसान के दिमाग में एक थॉट ही तो थी, लेकिन वो चीज रियलिटी बनी क्योंकि दैट पर्सन बिलीव्ड दैट इट इज पॉसिबल एंड ही कैन डू इट नो मैटर व्हाट। किसी भी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, 2 चीजें आपको सारे इंटरव्यूज में कॉमन मिलेंगी कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। नंबर 1, व्हाट दे वांट यानी कि उनका गोल क्या है, और नंबर 2, हाउ दे विल गेट इट यानी कि उसे अचीव करने का रास्ता या प्लान क्या है।
माइंडसेट का नेगेटिव होना अनसक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो अपना ज्यादा समय टेंशन लेने और चिंता करने में निकाल देते हैं कि कैसे उनका गोल अचीव होने वाला है। ओवर थिंकिंग में या अपनी असफलता के लिए सिचुएशन को या किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करने में ज्यादा टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है, और इसका रिजल्ट होता है कि वो इंसान अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता और बस चिंता ही करता रह जाता है। इसलिए गोल सेट करने का सबसे पहला स्टेप है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना और उसे स्ट्रॉन्ग करना। नंबर 2 पॉइंट, गोल्स तभी अचीव होंगे जब आप डेडलाइन सेट करोगे, स्पेसिफिक रहोगे और खुद को ऊपर ले जाने के लिए खुद को चैलेंज करोगे। क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि गोल तो वो सेट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है कि कैसे उनको इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे अचीव किया जाए। ऐसा करने के लिए ध्यान में रखें कि आपका गोल इन 5 चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो। नंबर 1, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए जिसे आप इजीली विजुअलाइज कर सकें, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, डॉक्टर बनना या कोई बिजनेस शुरू करना, या जिम कैरी की ही तरह फेमस मूवी स्टार बनना। नंबर 2, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसे कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम फाइनेंशियल फ्रीडम है तो कितना अमाउंट आपको कमाने की जरूरत है और उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने साल लगने वाले हैं, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। नंबर 3, आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत है, लेकिन इसके लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो, जैसे इस साल आप इतना पैसा कमा लोगे, इस महीने आप इतना पैसा अर्न करने वाले हो, या इतनी सेविंग तो आप करने वाले हो। नंबर 4, आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और आपको हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर करेगा, जैसे छोटी छोटी डेडलाइन सेट करना कि इस वीक में आप ये सब कर लोगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नंबर 5, आपका गोल आपके बाकी गोल के साथ हार्मनी में होना चाहिए और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो और साथ ही आप अपनी स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हो। ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है और अंत में आप दोनों चीजों में फेल हो जाओगे। इसीलिए आपके गोल्स आपस में हार्मनी में होने चाहिए, गोल्स आपस में अलाइन होने चाहिए, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली यू विल फेल। तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप गोल सेटिंग का है सोल सर्चिंग। गोल आपने सेट कर लिया, अब आप ये भी जानते हैं कि उसे कैसे अचीव करना है और चैलेंजिंग कैसे बनाना है, लेकिन अब इस गोल के साथ अपने हार्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इसके लिए आप खुद से पूछें कि सच में क्या आप चाहते हैं कि आपका गोल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। आप आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आपका गोल अचीव हो चुका है, आपने सब कुछ कर दिखाया है, और ऑब्जर्व करें कि कैसा आपको फील हो रहा है, क्या आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। ऐसे आपका हार्ट आपके गोल्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और उनको अचीव करने की डिजायर आपके अंदर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। खुद के अंदर विश्वास रखें कि आप डिजर्व करते हैं अपने गोल्स को पाना, और आपका ये विश्वास अनशेकेबल होना चाहिए, जो किसी के भी कुछ कहने से डगमग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट खुद से पूछिए अभी आप कितने पानी में हैं और अपने गोल से कितनी दूर हैं या उसके कितने पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल आपके पास कितना अमाउंट है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कितना समय और लगने वाला है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहें और हार्डवर्क करें और भगवान करे कि आप अपने सारे गोल्स अचीव करें। दोस्तों, ये थी गोल्स बुक की समरी, जो बहुत ही इफेक्टिव प्लान आपको देती है गोल सेटिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बुक पंडित यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।